भूतनी और सरकटा गांव भूतियापुरवा की हर रात रहस्यमयी और भयावह होती थी। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेतों का डेरा है, पर इन सब में सबसे डरावनी थी भूतनी और सरकटा की कहानियां। भूतनी की कहानी। भूतनी एक खूबसूरत महिला की आत्मा थी जो अपनी हत्या का बदला लेने के लिए भटक रही थी। कहते हैं उसकी काली साड़ी और लाल चूड़ियों की खनक रात के सन्नाटे को चीरती थी। जो कोई उसे देख लेता, उसकी आंखें हमेशा के लिए डर से खुली रह जातीं। भूतियापुरवा से कुछ दूर पर ही एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह भूतनी का ठिकाना है। उसकी ठंडी हंसी और पैरों की उल्टी छाप वहां आने वालों को डराने के लिए काफी थी। पर असली खौफ तब शुरू होता था जब सरकटा आता था। सरकटा का आतंक। सरकटा एक ऐसा आत्मा था जिसका सिर उसके शरीर से अलग हो चुका था। वह अपना सिर हाथ में लेकर घूमता और गांव वालों से बदला लेने की बात करता। कहते हैं वह कभी राजा का सैनिक था जिसे बेईमानी के आरोप में मौत की सजा दी गई थी। उसकी आत्मा इस अन्याय से कभी मुक्त न हो पाई। गांव में डर का माहौल। गांव वाले शाम ढलते ही अपने घरों में छुप जाते। कोई भी रात को बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। पर हर गांव में एक ऐसा जिद्दी इंसान होता है जो डर को चुनौती देना चाहता है। भूतियापुरवा में वह व्यक्ति था अर्जुन। अर्जुन गांव का सबसे निडर और बहादुर युवक था। उसने भूतनी और सरकटा की कहानियों को सिर्फ अफवाह मानकर एक रात सच का सामना करने का फैसला किया। अर्जुन की चुनौती। एक अमावस्या की रात जब आसमान पर घना अंधेरा छाया हुआ था, अर्जुन ने मशाल लेकर बरगद के पेड़ तक जाने की ठानी। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना कि ये कहानियां सच हैं, लेकिन अगर आया तो कोई इनसे डरने की बात नहीं करेगा। अर्जुन ने कहा। भूतनी से सामना। अर्जुन जैसे ही बरगद के पास पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी। अचानक एक खनकती हंसी गूंजी और अर्जुन ने देखा कि एक महिला लाल चूड़ियां पहने काली साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसके उल्टे पैर और चमकती आंखें देखकर अर्जुन समझ गया कि यही भूतनी है। भूतनी ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? पर अर्जुन डरा नहीं। उसने कहा, मैं जानने आया हूं कि तुम क्यों भटक रही हो। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मुझे बताओ। भूतनी थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। अर्जुन ने उसे वादा किया कि वह उसकी हत्या के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाएगा। सरकटा का आगमन। जैसे ही अर्जुन ने भूतनी को वादा किया, अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी। सरकटा अपने कटे हुए सिर को हाथ में लिए अर्जुन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुमने मेरी जगह भूतनी से बात क्यों की? सरकटा गरजते हुए बोला। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम दोनों को शांति चाहिए, बदला नहीं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अर्जुन की सूझबूझ। अर्जुन ने भूतनी और सरकटा को शांत करने के लिए एक यज्ञ करवाने की योजना बनाई। उसने गांव वालों को डर पर काबू पाने और दोनों आत्माओं को मुक्त करने के लिए समझाया। गांव वालों ने मिलकर यज्ञ किया। उस रात भूतनी और सरकटा पहली बार शांत दिखे। वे दोनों अर्जुन को धन्यवाद देते हुए आकाश की ओर उठ गए। गांव कान या जीवन। उसके बाद भूतियापुरवा से डर का माहौल खत्म हो गया। अर्जुन की बहादुरी की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। अब गांव वाले बिना किसी डर के रात को बाहर